हाँ जी, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे हम अपने वेब पेज को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और हमारी वेब पेज के अंदर बूटस्ट्रैप और टेलविंड सीएसएस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा टारगेट रखते हैं, 50 कमेंट और 20 लाइक। उम्मीद है आप इस टारगेट को जल्दी पूरा करवा देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, जैसे हमने CSS एडवांस के लिए बनाया था। इसका नेम रख देते हैं हम टेलविंड CSS। ठीक है, इसके अंदर हम सेम फाइल बना लेते हैं, index.html और एक style.css। ये मेरी दोनों फाइलें बन गई हैं और index.html में मैं मेरा बॉयलर प्लेट कोड राइट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे style.css को मैं लिंक भी कर लेता हूँ। लिंक और रिलेशन मेरा स्टाइल शीट होगा। ये मेरी स्टाइल शीट मतलब जो CSS की फाइल है वो लिंक हो गई है। उसके बाद इसका मैं रीनेम कर देता हूँ टेलविंड CSS। टाइटल को मैंने रीनेम कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि हम आज क्या बनाएंगे। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जैसे हम वेबसाइट देखते हैं, कोई भी वेबसाइट, जैसे कि ये एक स्क्रीन है, उसके अंदर सबसे पहले हमें दिखाई देता है एक नैव बार। ठीक है, एक हो गया नैव बार। इसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है, सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रांड का लोगो होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होते हैं पेजेस, जैसे होम, ऐसे ही होते हैं हमारे पास बहुत सारे पेजेस। होम, अबाउट, ठीक है, ये हमारे पेजेस होते हैं। उसके बाद हम एक बनाएंगे हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन में क्या होता है कि आपने देखा हो कुछ एक वेबसाइट में एक टाइटल होता है। यहाँ पे एक टाइटल मिलेगा आपको, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, ऐसा कुछ आपको टाइटल दिखाई देता है। उसके नीचे ही एक आपको एक बटन दिखाई देता है। कुछ वेबसाइट में होगा कनेक्ट का, अलग अलग बटन का नेम रखते हैं वो, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब। तो चैनल को कर लो भाई सब्सक्राइब सभी। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं अभी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, नैव बार बनाना है तो हम एक हेडर टैग को यूज़ कर लेते हैं। हम चाहे डिव टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। हेडर मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि एसईओ को भी हम इसके साथ साथ देख सकें, एसईओ के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमने हेडर टैग को यूज़ किया। उसके बाद हम यूज़ करते हैं नैव टैग इसी के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले हमारी डिव बनाते हैं, एक डिव हम बना लेते हैं दो। ठीक है, ये हमारी दो डिव हो गई है। सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रांड। उसके बाद हम लिखते हैं इसके अंदर हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर हमारे होंगे आइटम्स, लिस्ट आइटम हो गए अलाई। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ऐसे अबाउट कॉन्टैक्ट, ऐसे हमारे पास पेजेस दिखाई देते हैं वेबसाइट्स के अंदर। जैसे ही हम इसको गो लाइव करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर भी कर सकते हैं, गो लाइव भी कर सकते हैं, तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं उसके अंदर तो ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो इसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे style.css में जाते हैं, एक बॉयलर प्लेट कोड को राइट कर लेते हैं सबसे पहले। उसके अंदर हम मार्जिन और पैडिंग को 0 0 कर देते हैं। इसके अंदर पैडिंग को भी 0 कर देता हूँ मैं। ठीक है,
उसके बाद हम आते हैं हेडर टैग के पास। जो हमारा हेडर टैग है उसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या दूँ मैं इसको देता हूँ, ये थोड़ा सा ग्रे कलर होता है ब्लैक का ही। और मैं इसकी हाइट दे देता हूँ कितनी, 60 px दे देते हैं। ठीक है, ये मेरी ये हाइट हो गई इसकी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो मेरा नैव बार है, जो मेरा नैव टैग है उसको मैं CSS देता हूँ। अब इसको हम देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। जो ये हमारा नैव है, हेडर को हमने दे दी, उसके बाद हमारा नैव टैग है, इसको मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, कितना, स्पेस बिटवीन, कि ब्रांड का लोगो एक साइड आए और जो ये होम अबाउट कॉन्टैक्ट ये मेरे एक साइड आए। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट हम कलर भी दे देते हैं, कलर हम वाइट देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसकी मैं मैक्सिमम विड्थ सेट कर देता हूँ, ये 1200 px से ज़्यादा दिखाई ना दे। ठीक है, और इसकी मैं मार्जिन ऑटो कर देता हूँ। तो अभी ये क्या होगा, अभी सेंटर में आ गया, ब्रांड यहाँ पे आ गया हमारा। ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, अलाइन आइटम्स सेंटर, और इसकी हाइट कर देते हैं हम ऑटो, हाइट 100% ही कर देते हैं, जो हमारा पेरेंट है उसकी 100%। अब ये सेंटर में आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, जो लिस्ट आइटम है अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसको हम सही तरीके से डिज़ाइन करते हैं, यूएल। ठीक है, इसको हमने डिज़ाइन किया है, और इसके अंदर क्या है कि हमारे सारे एक कॉलम में दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कर देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, रो में दिखाने के लिए। अब हमारे ये रो में दिखाई देने लगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ये इनके सामने डॉट दिखाई दे रहा है, तो उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, स्टाइल लाइन लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल है, इसको मैं कर देता हूँ नन। ठीक है, लिस्ट की जो स्टाइल है उसको नन कर दिया, तो हमारा डॉट गायब हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा लिस्ट है LI, ठीक है, उसको मैं एक काम करता हूँ कि उसके अंदर मैं मार्जिन दे देता हूँ राइट से, मार्जिन राइट 20 px, फिर इनके अंदर गैप आ जाएगा। ठीक है, हमारे ऐसे ही नए बार दिखाई देते हैं हमें वेबसाइट के अंदर। उसके बाद इसी के अंदर मैं यूज़ करता हूँ ए टैग। ठीक है, सभी के अंदर मैं ए टैग को यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कॉन्टैक्ट में भी ए टैग को यूज़ कर लेता हूँ। तो इनके अंदर मैंने ए टैग लगा दिया, लेकिन मैं इनके अंदर HREF भी लगा देता हूँ। उसके बाद इसमें हैच ही लगा देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई पेज नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने लगाया इनके अंदर। अब हमारे ये ब्लू हो गए, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ए टैग है, ए टैग, उसको हम दे देते हैं क्या, कलर वाइट। हमारा हो गया कलर वाइट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ए टैग को होवर पे हमें दिखाना है कि उसका बॉक्स दिखाई दे हमें। ए टैग है, ये होवर पे हमें दिखाना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ
हैच 555। आप 6 टाइम और ट्रिपल टाइम लिखते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। उसके बाद मैं इसका कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस 5px, और इसको मैं पैडिंग भी दे देता हूँ 4px की, मैंने पैडिंग दे दी है। अब इसको देखते हैं, तो आपको ये इसके ऊपर होवर पे ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर हम ऐसे नैव और यूएल अलाई लिखते रहेंगे, बाय चांस हमें ए टैग कहीं और पेज में यूज़ करना हो, तो सेम सी एस उस पर अप्लाई हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो नैव है इसको हम क्लास दे देते हैं, नैव आइटम्स या नैव मेन्यू, ठीक है। और अब हम क्लास को डिफाइन करके इनको आइटम्स को डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम यूज़ करेंगे डॉट नैव मेन्यू, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर मैं क्या करूँगा, डॉट नैव मेन्यू और यूएल। इसका मतलब क्या होता है कि नैव मेन्यू है उसके अंदर जो यूएल टैग है हमारा, ठीक है। ऐसे ही हम अलाई टैग को यूज़ करेंगे, ऐसे हम ए टैग को यूज़ करेंगे, ऐसे ही हम ए टैग होवर को भी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, क्या, हमारा हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन के लिए मैं एक टैग यूज़ करता हूँ मेन। मेन टैग को मैंने यूज़ किया है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक सेक्शन बना लेता हूँ, सेक्शन, और इसकी मैं क्लास रख लेता हूँ हीरो, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मैं h1 यूज़ कर लेता हूँ, वेलकम टू प्रवीण कुमार यूट्यूब चैनल, ठीक है। उसके बाद मैं एक पी टैग को यूज़ कर लेता हूँ, हेयर यू कैन फाइंड कोडिंग ट्यूटोरियल्स, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं बटन, ये हमारा बटन टैग हो गया, सब्सक्राइब नाउ, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा हीरो सेक्शन कैसा दिखाई दे रहा है। ये कुछ हमें अच्छा दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे हीरो सेक्शन को हम क्लास देते हैं अब हीरो, ठीक है। इसको मैं क्या क्लास दूं अब, डॉट हीरो, जो हमारी क्लास है। इसके लिए अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, सबसे पहले क्या, मार्जिन 100px, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर का देता हूँ मैं, अब हमारा ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब हम पैडिंग भी यूज़ कर लेते हैं 10px। उसके बाद मैं ये क्या यूज़ करता हूँ अब, हीरो के अंदर सबसे पहले मेरी आती है h1, h1 को अब मैं देता हूँ फॉन्ट साइज 3rem। rem मतलब कैसे बिहेव करता है, एक तो हमारा होता है पिक्सल, तो rem क्या करता है कि जैसे मेरा पूरा पेज है बाय डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम के पास, मेरा पेज का यहाँ पे हमने कोई डिफाइन नहीं कर रखा था, अगर हमारा यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज है 10px, तो 3rem क्या करेगा, जो हमारा रूट है इसका, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा 30px हो जाएगा। तो जब हमारा रूट क्या होता है उसका मल्टीपल होता है rem, ठीक है। इसका हमने 3rem कर दिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको दे देते हैं हम पैडिंग
पैडिंग बॉटम से देते हैं 20 px, ठीक है, या 10 px दें, हम 10 px दे देते हैं। सेम हमारा क्या है, पी टैग, पी टैग में हम क्या करते हैं 1.5 कर लेते हैं, ये हो गया हमारा पी टैग। उसके बाद हमारा आता है बटन, डॉट हीरो बटन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड का देते हैं, और जो हमारा टेक्स्ट का कलर है उसको हम वाइट का देते हैं। ये हमारा ये बटन हो गया। इसको हम दे देते हैं पैडिंग 4 px, ओके। उसके बाद हम क्या करें, फोर पी एक्स में इसको देता हूँ और 10 px इसको। तो अब क्या होगा, हमारा टॉप बॉटम हो गया 4 px और लेफ़्ट राइट हो गया हमारा 10 px। इसके बाद हम यूज़ करते हैं वेलकम टू प्रवीण कुमार, लेकिन इसका हम बॉर्डर भी देते हैं, बॉर्डर रेडियस कितनी 5 px, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ हमने 20 px कर दिया, ठीक है। चलो हम इसके अंदर होवर इफेक्ट भी लगा ही लेते हैं, हीरो। होवर इफेक्ट हमारा लग गया। अब होवर में क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड कलर को ही चेंज करेंगे ओनली। ये हमारा होवर इफेक्ट लगा दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें बूटस्ट्रैप यूज़ करना हो तो बूटस्ट्रैप के क्या बेनिफिट हैं, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले, क्या मैं मेरी जो सी एस एस है उसको ऐसे लिख सकता हूँ, डॉट फ्लैक्स, और मैं इसकी क्लास बना देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। ऐसे ही मेरे को बैकग्राउंड के लिए लिखना हो तो बीजी वाइट, क्या मैं खुद से क्लास बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ। मैंने क्लास बना के रखना चाहता हूँ तो मैं बना के रख सकता हूँ, ठीक है। और इसका मैं क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट, नहीं सॉरी, कलर, कलर का देता हूँ मैं वाइट, ठीक है। ऐसे ही मैं एक काम करता हूँ, मैं जितनी चाहूँ उतनी क्लास बना के रख सकता हूँ। तो बूटस्ट्रैप और टेलविंड हमें क्या करते हैं, वो बनी बनाई हमें क्लास प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे बीजी ब्लू यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे ब्लू भी कर सकता हूँ, तो मैंने कलर ब्लू कर दिया है, ठीक है। अब मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ, हाँ मैं बिल्कुल यूज़ कर सकता हूँ। मान लो मैं ये जो मेरा पी टैग था इसके अंदर मैं क्लास यूज़ करूँ, कौन सी, बीजी ब्लू, तो क्या मेरा ये ब्लू हो जाएगा, हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या इसके अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स का फ्लैक्स यूज़ कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं डिस्प्ले फ्लैक्स को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। बूटस्ट्रैप के अंदर आपको डी ऐसे फ्लैक्स दिखाई देगा, और टेलविंड के अंदर डायरेक्ट फ्लैक्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं अब इसके डॉक्यूमेंट बूटस्ट्रैप की, ठीक है। ये हमारी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है, यहाँ पे हमें पूरे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। रीड द डॉक्स पे जाएंगे हम सबसे पहले, और इंस्टॉलेशन के अंदर चलेंगे हम। हमें किसके अंदर इंस्टॉल करना है, हमें करना है HTML के अंदर, ठीक है। उसके लिए हमारे पास इन्होंने दो टैग दिए हुए हैं। एक तो इन्होंने दिया हुआ है CDN JS डिलीवर, क्योंकि हम CDN यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, जो हमारा लिंक स्टाइल शीट का जो लिंक है इनका वो इंपोर्ट कर लेते हैं HTML के अंदर।
तो इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ कहाँ पे, हेडर में। हेडर में मैंने इंपोर्ट कर लिया इसको। उसके बाद इन्होंने एक स्क्रिप्ट टैग दिया हुआ है, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं बॉडी के अंदर एंड में। ठीक है, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करना यूज़ करना आप कर सकते हो, मैंने पेस्ट कर दिया था उसको। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो ये हमारा है इसके लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन इन्होंने दिया हुआ होगा, उसको भी हम देखते हैं। अगर हमें बूटस्ट्रैप को यूज़ करना है तो अगर हम किसके अंदर यूज़ करेंगे, अगर हम VS कोड के अंदर यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक एक्सटेंशन होता है, तो वो भी हम देख सकते हैं इसके लिए। अगर इन्होंने यहाँ पे कहीं पे दे रखा होगा तो, हाँ ये दे रखा है इन्होंने, VS कोड का एक्सटेंशन है इनका, ये एक्सटेंशन मिलेगा, इसको हमें इंस्टॉल करना है। तो मैं इसको सर्च करता हूँ एक्सटेंशन को VS कोड में। आपको सेम ही इंस्टॉल करना है, इसके जो ऑथर हैं वो यही सेम होनी चाहिए, पब्लिशर जो भी है। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब हम कोई प्रॉपर्टी को देखते हैं, इसकी टेलविंड की कोई प्रॉपर्टी है जो क्लास इन्होंने बना रखे हैं, उसको हम यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या क्या क्लास बना रखे हैं, तो हम देखते हैं कलर्स के अंदर। सबसे पहले इन्होंने देखा कि अगर हमें टेक्स्ट का कोई कलर करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, डॉट इन्होंने ये बना रखी है, तो हम डायरेक्ट टेक्स्ट सक्सेस यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके हम देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ टेक्स्ट सक्सेस तो हमारा कलर ग्रीन हो गया, क्योंकि हमने अब बूटस्ट्रैप यूज़ करें हैं और उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, जो हम ये क्लास बना रहे थे डी फ्लैक्स और BG वाइट, ये क्या करता है बूटस्ट्रैप इन्होंने खुद ने बना रखी हैं, इनकी बनी बनाई हमें उठ के मिल जाती हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास होता है टेक्स्ट का, कि हमें सेंटर में करना है, क्या करना है, टेक्स्ट सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा ऑलरेडी सेंटर में था। उसके बाद हम देखते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। आप बूटस्ट्रैप के अंदर बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि BG प्राइमरी ऐसे यूज़ करोगे, BG सक्सेस। ठीक है, बॉर्डर को भी आप यूज़ कर सकते हो, डिस्प्ले फ्लैक्स अगर आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो डिस्प्ले फ्लैक्स। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा डिस्प्ले असम, का मतलब है स्मॉल स्क्रीन पे फ्लैक्स दिखाई दे। अगर हमें उसके ऊपर दिखाना है, बड़ी स्क्रीन पे हाइडन करना है, तो हम डिस्प्ले हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले नन जो भी इन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी है वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सारे प्रॉपर्टी इन्होंने दे रखी हैं ओवरफ्लो के लिए, पोजीशंस के लिए। पोजीशंस के लिए हमारे पास क्या है, पोजीशन स्टैटिक, पोजीशन रिलेटिव, इन्होंने डायरेक्ट हमें बना के दे रखी हैं। ठीक है, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो इनको यूज़ कर सकते हो। मैं बूटस्ट्रैप बहुत रेयर चांस ही यूज़ करता हूँ, मैं ज़्यादातर टेलविंड को यूज़ करता हूँ। तो चलिए अब हम टेलविंड पे चलते हैं। आपको यूज़ करना पता चल गया, सेम ही टेलविंड है, तो टेलविंड को भी हम देख लेते हैं। टेलविंड CSS। ठीक है, अब हम टेलविंड को भी इंस्टॉल करेंगे सेम तरीके से ही, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट अलग हैं, उसमें अलग है। जो इनके डॉक्यूमेंट दे रखे हैं उसी तरीके से करेंगे। हमें अभी ना तो हमें वीट के अंदर यूज़ करना है, ठीक है, ना हमें कोई फ्रेमवर्क में। इन्होंने फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कर रखे हैं Next.js और किस में आपको यूज़ करना हो तो, क्योंकि अब हम यूज़ करें HTML डायरेक्ट, तो हमें क्या करना होगा CDN। ठीक है, CDN के लिए इन्होंने एक स्क्रिप्ट टैग दे रखा है, वो हम हेड के अंदर यूज़ करेंगे। तो हेड के अंदर मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है, और इनका एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लेते हैं हम। मैंने शायद ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है,
ये टेलविंड नाम से टेलविंड सीएसएस नाम से आपको मिलेगा। टेलविंड लैब्स इसको प्रोवाइडर है, पब्लिशर, ठीक है। तो इसको आप इंस्टॉल कर लेना। तो अब मैं इसको टेलविंड को यूज़ करता हूँ, ठीक है। और हम देखते हैं अब क्या होगा। अब हम यूज़ कर रहे थे टेक्स्ट सक्सेस। टेलविंड है, इसने और भी बेटर चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं हमें। टेक्स्ट ग्रीन, ठीक है, ऐसे मैं यूज़ करूँगा ग्रीन। उसके बाद हम 600 अगर यूज़ करना चाहें तो अब हमारा क्या होगा, अब हमारा ये कलर आ गया। अगर मैं यहाँ पे करूँ ब्लू 600, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो 100 200 ऐसे यूज़ करके 100 करेंगे तो हमारा क्या होगा, बिल्कुल ही कलर फेड हो गया। उसके बाद हम यूज़ करते हैं 900, तो हमें कैसा दिखाई देगा, तो ऐसा कलर हो गया, ठीक है। ये आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो ये हमारा है टेलविंड। टेलविंड के अंदर हम क्या बनाते हैं, अब एक सेक्शन और बना लेते हैं ऐसा ही। तो उसके अंदर हम अच्छे से यूज़ करेंगे सेक्शन। इसकी क्लास रख देता हूँ मैं हीरो 2। इसकी क्लास रखने की हमें कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है अभी, तो इसको मैं हटा देता हूँ। जो भी हमें करना है तो वो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब सेम चीज़ें मैं इसके अंदर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा है, तो इसको सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट सेंटर। और ये हमारी हो गई, सेंटर में आ गया। और अगर आपको ये लग रहा हो कि बूटस्ट्रैप भी इसके अंदर काम कर रही है, तो मैं इसको बूटस्ट्रैप एक बार हटा देता हूँ इसके अंदर से। अब हम देखते हैं, ठीक है। अभी हमारा ऐसा हो गया ना, तो इसका कोई फ़ॉन्ट वोंट कुछ भी तो नहीं है। तो उसके लिए हम इसके अंदर भी क्लास यूज़ करते हैं, क्लास। तो अब मैं इसका क्या करता हूँ, टेक्स्ट। और इसका साइज़ मैं कर सकता हूँ, कस्टम भी दे सकता हूँ मैं यहाँ पे बोल्ड वो, अगर मुझे फ़ॉन्ट बोल्ड करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका साइज़ कर देता हूँ टेक्स्ट 30 px, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कस्टम वैल्यू देनी है तो आपको स्क्वायर ब्रेसेस यूज़ करने पड़ेंगे टेलविंड के अंदर। उसके बाद अगर मेरे को इसको कलर देना है टेक्स्ट, क्या दूँ मैं इसको, ब्लैक, तो मैं डायरेक्ट ब्लैक भी दे सकता हूँ। अगर मुझे देना है कोई कस्टम कलर, तो उसके लिए मुझे स्क्वायर ब्रेसेस और हैज़ ऐसे यूज़ करके मैं कस्टम कलर भी दे सकता हूँ। तो इसके लिए मैं 5 5 दे देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि ये मेरा कस्टम कलर हो गया, ठीक है। इसका अगर मैं फ़ॉन्ट बोल्ड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ़ॉन्ट और बोल्ड, ठीक है। यहाँ पे मेरे को सजेशन नहीं मिल रहे हैं टेलविंड के, एक्सटेंशन का कुछ इश्यू होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा टेलविंड के अंदर। इसको भी अगर हम नेक्स्ट वाला है जो हमारा, इसको भी हम क्या सीएसएस दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। इसको भी हम दे के देख लेते हैं। इसको भी हम टेक्स्ट साइज क्या कर देते हैं, कितना, इसका हम कर देते हैं 15 px, ठीक है। और उसके बाद इसको भी हम फ़ॉन्ट बोल्ड कर देते हैं। फ़ॉन्ट बोल्ड सेमी बोल्ड, अगर हमें कुछ कस्टम देना हो तो हम ऐसे ही देंगे इसको, फ़ॉन्ट 500, ठीक है, ऐसी भी दे सकते हैं। और मैं इसका 20 px कर देता हूँ अभी साइज़। उसके बाद हमारा बटन आता है, बटन को भी हम क्लास देंगे। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड बीजी रेड कर देता हूँ मैं, रेड। और रेड कितना चाहिए हमें, 500 का देता हूँ या 600 का देते हैं। ये हो गया हमारा रेड कलर, ठीक है। अब पैडिंग भी चाहिए। पैडिंग कितनी चाहिए, मुझे पैडिंग वाई एक्सिस पे चाहिए कितनी, 4। और पैडिंग एक्स एक्सिस लेफ्ट और राइट मुझे चाहिए कितनी, 10, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं हुआ, उसको भी देख लेते हैं।
तो अब हम इनके डॉक्यूमेंट देखते हैं, अगर इन्होंने कुछ हमें दे रखा है सजेशन के लिए। अगर हमें कस्टम क्लासेस अगर यूज़ करनी है तो हमें ऐसे स्टाइल टैग यूज़ करना पड़ेगा। अब जो हमारा यहाँ पे पी एक्स और हमने पी वाई के मतलब पैडिंग दी थी, पैडिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो वर्क क्यों नहीं कर रही उसको मैंने डिबग किया है। जो हम स्क्रिप्ट के अंदर सी डी एन यूज़ कर रहे थे वो ओनली डेवलपमेंट मोड के लिए, वो सारे यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये है स्क्रिप्ट टैग। ये आपको उसके डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा क्योंकि उनके जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है उनके अंदर उन्होंने ये प्रोवाइड नहीं कर रखा है। तो आपको डायरेक्ट क्या यूज़ करना है, https://cdn.tailwindcss.com, ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर src के अंदर आपको डाल देना है। उसके बाद हम देखते हैं हमारी पैडिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वर्क करने लग गई। तो अब हमारी वाई एक्सिस पे पैडिंग है उसको हम कम कर देते हैं, हम पैडिंग वाई एक्सिस पे 2 ही कर देते हैं, ठीक है। अब हमें इसको राउंड करना है, तो उसके लिए हम बॉर्डर रेडियस कैसे लिखेंगे, राउंडेड। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं 1 2 3 ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ राउंडेड डी, ठीक है। तो अब हमारे कॉर्नर राउंडेड हो गए। हम कस्टम भी दे सकते हैं कि मुझे 20 px राउंड करने हैं, ठीक है। तो अब मेरे 20 px ये राउंड हो गया। ऐसे इनके पूरे डॉक्यूमेंट में आपको इन्होंने बहुत सारे ऐसे यूटिलिटी बना रखे हैं। पैडिंग के लिए हो गया, मार्जिन के लिए इन्होंने मैक्स, डायरेक्ट हम भी यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने सारे कस्टम बना रखे, इन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी दिए हुए हैं कि हमने जो बना रखा है और वो कैसे बिहेव करता है, स्टाइल उसकी हमने कस्टम कैसे लिखी हुई है, उन्होंने कस्टम स्टाइल लिखी हुई है और वो ऐसे बिहेव करते हैं, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। इनके अंदर आप साइज़ भी दे सकते हो, मिनिमम वेड्थ, मैक्सिमम वेड्थ और फॉन्ट साइज, सब कुछ इन्होंने बना रखा है, फंक्शंस बना रखे हैं, यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्क्रीन के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी अलग अलग स्क्रीन है उन पे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने उसके लिए भी दे रखा है शायद, जो ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है इसके अंदर हमें मिल जाएगा। अगर हमें टेलविंड के अंदर रिस्पॉन्सिव करना है, अब हम देखते हैं कि मान लो ये मेरा डेस्कटॉप पे रेड दिखाई दे, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, असम से बड़ा, इसके अंदर स्मॉल स्क्रीन है तो असम ऐसे लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। उससे नीचे मैं देना चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड येलो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसको मोबाइल में मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। मोबाइल स्क्रीन पे मैंने ओपन किया, तो अब हमारा बैकग्राउंड येलो हो गया, ठीक है। इन्होंने बहुत इजी बना रखे हैं डॉक्यूमेंट। अगर हमें इसकी पूरी डिटेल चाहिएगी तो हम इसको रिएक्ट जेस में या नेक्स्ट जेस में इसकी पूरी फुल वीडियो बना के मैं आपको डाल दूँगा। अभी के लिए आप बेसिक इसको सीख लो, ठीक है, नॉर्मल यूज़, ताकि आपकी स्पीड फास्ट हो जाए। आप CSS लिखोगे, आपको पूरा ना लिखना पड़े, डिस्प्ले फ्लैक्स, डायरेक्ट आपके पास क्लास है, आप क्लास को यूज़ करो, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, इस वीडियो में हमने सीखा है कि हम अपने वेब पेज को कैसे बनाएंगे, ठीक है, और बूटस्ट्रैप को कैसे यूज़ करेंगे, टेलविंड CSS को कैसे यूज़ करेंगे। तो हमने एक बनाया नेवबार और एक हीरो सेक्शन। अब आप क्या करना है, एक फुटर को भी ऐड करना है इसके अंदर, एक फुटर बनाना और उस फाइल को आपको सेव करना है, ब्राउज़र में ओपन करना है। उसके बाद आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करना है, ट्विटर पे या आप इंस्टाग्राम पे मेरे को टैग कर सकते हो। तो उनके आपको यूज़र नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछो, ठीक है। चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप कोडिंग।